हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पुलिस वैकेंसी के ऊपर। भाई कौन से सब्जेक्ट को आपको विशेष फोकस में रखना है, जो लास्ट के आपके पास में 15-20 दिन का टाइम बचा है इसके अंदर, है ना। और देखो, हाल ही में एक बात और चर्चा में है कि सर राजस्थान पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म संख्या है ना, वो रिलीज हो गई क्या। प्रत्येक जिले की जो फॉर्म संख्या, जिला या बटालियन अपन कहें, वहाँ की फॉर्म संख्या वो रिलीज हो गई क्या। तो देखो, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, लेकिन उनके पास में कोई ऐसी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि भाई उस जिले से इतने फॉर्म है वो भरे गए हैं, है ना। लोग यूं ही तुक्के लगा रहे हैं कि हाँ कि भाई यहाँ से इतने फॉर्म आए होंगे, यहाँ से इतने फॉर्म आएंगे, कहाँ से तो बहुत कम। कोई जिले से तो फॉर्म संख्या बता रहे हैं 3000 के आसपास में, कोई से बता रहे हैं 50,000, कहाँ से 70,000, कहाँ से 90,000। तो देखो, ये जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाती ना, जब तक इसका कोई औचित्य नहीं है, इनके पास में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, सब यूं ही तीर में तुक्के लगा रहे हैं, यूं ही लगा रहे हैं कि भाई हाँ कि हो सकता है यहाँ से इतने फॉर्म आए होंगे ना। लेकिन उनसे पूछो ना कि सर ऑफिशियल जानकारी क्या आपके पास में, आप किस आधार पे ये चीज़ें बता रहे हो, है ना। हालांकि मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो लाने वाला था, लेकिन जब तक ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं आती अपन बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे बच्चे काफ़ी डिमोटिवेट हो सकते हैं यार। अगर कहाँ से फॉर्म कम लगे हो और वहाँ से अगर अपन ज़्यादा बता दें तो उससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ जगह से फॉर्म संख्या है, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं आएगा कि कहाँ से फॉर्म 80-90 हज़ार लग जाए और कहाँ से 2,000-3,000 ही फॉर्म रह जाए, है ना। इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा। CET पास करे हुए बच्चे काफ़ी हैं, तो लगभग हर जगह से ही अच्छी संख्या में फॉर्म है ना वो लगे, ज़्यादा डिफरेंस कहीं से नहीं रहने वाला, है ना। चलो वीडियो पे लौटते हैं। आज के वीडियो में अपन है ना वो देखेंगे कि भाई जो पर्टिकुलर आपके राजस्थान पुलिस की जो सब्जेक्ट है ना, किन सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो, मैंने एक वीडियो आपके लिए पहले भी मैंने बताया था कि भाई लास्ट के दिनों में आपको सबसे ज़्यादा फोकस है वो किन सब्जेक्ट पे रखना चाहिए, है ना। और साथ ही में मैंने आपको बताया था कि अपनी जो टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज पे विशेष फोकस रख के कोशिश करें ऑफलाइन टेस्ट देने की। हालांकि ऑनलाइन टेस्ट हमने भी लॉन्च कर रखे हैं, जयपुर क्लासेज ऐप में अगर आप जाओगे वहां पे देखोगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। राजस्थान पुलिस के हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज वगैरह है वो भी मिल जाएगी। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, 4th ग्रेड की भी मिल जाएगी। और जेल प्रेरी में हमने बहुत अच्छा हमारा रेस्पॉन्स रहा था, बहुत अच्छे हमारे नोट्स भी जेल प्रेरी में यूजफुल रहे थे, हमारी टेस्ट सीरीज भी यूजफुल रही थी। तो आई होप राजस्थान पुलिस में भी अच्छे यूजफुल रहेंगे, है ना। देखो, किन सब्जेक्ट से सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि जो देखो इसमें ये चीज़ है कि भाई जिस सब्जेक्ट को आपको, जिसका सिलेबस भी छोटा हो और अंक भी सबसे ज़्यादा आए, है ना। तो देखो, अपन ने यहाँ पे 3 पार्ट में आपका पेपर होने वाला है ना। पहले तो रहेंगे, देखो टोटल क्वेश्चंस आपके पास में 150 रहेंगे, जिनके 150 ही अंक आपको मिलेंगे ना। अब देखो, इन 150 क्वेश्चंस को हल करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखो। आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो ना, तो उन चीजों में इस चीज का काफी ज्यादा वो रहता है भाई, ये चीजें काफी मायने रखती है ना। आप जैसे कि पार्ट है जिसमें रीजनिंग, कुछ मैथ के क्वेश्चन आएंगे, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप उनको लेकर ही 120 में से अगर आप यहाँ पे यानी कि 120 में से आप यहाँ पे 60 या अगर 70 मिनट एक ही पार्ट में दे दोगे, तो फिर आपके ये 2 पार्ट है ना, ये नहीं हो पाएंगे फिर, है ना। तो टेस्ट देने का मतलब यह भी कि एक आपकी टाइमिंग है ना वो कितनी आ रही है, आप कितने टाइम में फास्ट में पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगने वाला वो पार्ट ए में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के क्वेश्चन है। चलो, कंप्यूटर वालों में तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रीजनिंग और मैथ वालों में टाइम यहाँ पे लगना स्वाभाविक सी बात है ना। तो और सिलेक्शन के लिए भी सबसे टॉप यही है ना। सिलेक्शन के लिए भी सबसे छोटा अपन सब्जेक्ट माने, है ना, और सबसे ज़्यादा अंक स्कोर अगर अपन माने तो वही है रीजनिंग, जिनमें से कुछ मैथ और कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। सबसे ज़्यादा आपको फोकस अगर आप पर्टिकुलर अगर आप देना चाहते हो ना, तो एक तो आप मिक्स वाले टेस्ट दो, इसके साथ में रीजनिंग वाले कुछ टेस्ट अलग से ले आओ, जिसमें रीजनिंग में या तो दिल्ली पुलिस वाली रीजनिंग हो या SSC वाली रीजनिंग, अपर लेवल की रीजनिंग लेके आओ, है ना। रीजनिंग की 10 प्रैक्टिस सेट की एक अलग बुक ले आओ, उनसे भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और ऑफलाइन टेस्ट दो, लास्ट के दिनों में यही करना चाहिए आपको, ऑफलाइन टेस्ट देना चाहिए अच्छे से। रीजनिंग को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि रीजनिंग को 1 या 2 बार, एग्जाम से पहले 1 या 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लो। टेस्ट रीजनिंग के रेगुलर देते रहो। इसके साथ में कंप्यूटर के भी अच्छे से, रीजनिंग और कंप्यूटर सबसे टॉप लेवल का सब्जेक्ट है और यहीं से सिलेक्शन होगा ना। और सबसे कम सब्जेक्ट, यानी कि सबसे कम टॉपिक है इनमें।
फिर उसके बाद में देखो सबसे ज़्यादा स्कोर आपको रीजनिंग और मैथ में, रीजनिंग मैथ साथ में कंप्यूटर। फिर उसके बाद में जीके जीएस आ जाती है ना, और ये आती है नेशनल लेवल की जीके आती है, जिसमें नेशनल लेवल की जीके आती है, साथ में ही करंट अफेयर्स भी आता है, जीएस के क्वेश्चंस भी आते हैं ना, और महिला व बाल अपराध इन सारे सब्जेक्ट के मिला के यहाँ पे 45 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से नॉर्मल आप है ना, वो ज़्यादा भी नहीं तो 45 में से 30 के आसपास तो स्कोर आपको करना ही है, जबकि यहाँ पे 60 में से 50 के आसपास स्कोर आपको करना। यहाँ पे स्कोर हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे स्कोर होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप कितना ही टाइम दे लो आपका स्कोर वही रहने वाला है। अब ज़्यादा टाइम इधर नहीं देना है ना। और फिर उसके बाद में राजस्थान जीके, देखो राजस्थान जीके में राजस्थान की हिस्ट्री, कला संस्कृति है ना, राजस्थान की राज व्यवस्था है ना, और इसके अलावा राजस्थान की जियोग्राफी, इनमें से क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। और देखो 45 क्वेश्चंस आते हैं राजस्थान जीके में 45 क्वेश्चंस आते हैं, जो 4-5 सब्जेक्ट से मिला के आपसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। 45 क्वेश्चंस, 45 में से यहाँ से भी आप आराम से 35, 36, 38 के आसपास का टारगेट रखो। आप देखो जो लोग बता रहे हैं कि इतने कम फॉर्म आए हैं, अगर वाकई में इतने कम फॉर्म आए हैं तो जो आपका स्कोर रहने वाला है वो भी कहीं ना कहीं कम ही रहने वाला है ना। हालांकि अगर फॉर्म से जुड़ी हुई कोई डिटेल्स ऑफिशियल आती है ना, तो मैं ज़रूर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और पर्टिकुलर चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, हर एक बटालियन, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपन वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ में ही अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना, पुलिस वाले सर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं PDF है वो सेंड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी आई नहीं है, ठीक है। आपको देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि जो सिलेक्शन होगा ना, तो वो सिलेक्शन रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर में टॉप लेवल के जो बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन इजी वे में हो जाएगा। जीके में सभी का जो स्कोर रहता है वो सामान्यतः बराबर रहता है। जो जीके का जो सभी का स्कोर रहता है वो सामान्यतः क्या रहता है, वो बराबर रहता है, ठीक है ना। तो लास्ट के दिनों में भी इन सब्जेक्ट को विशेष फोकस में रखना है, रीजनिंग को रखना है, कंप्यूटर को रखना है, कुछ मैथ को भी देखना है, महिला बाल अपराध के 10 क्वेश्चंस आते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है। और हाँ देखो, महिला बाल अपराध की अपडेटेड PDF अगर आपको चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे हमने अपडेटेड PDF है वो आपके लिए मिनिमम प्राइस में हमने आपके लिए रख रखी है। तो आप जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड करोगे, ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ से आप PDF है वो परचेज कर सकते हो। 15 से 20 रुपये उसकी प्राइस होगी, है ना। उनको देख के आप आराम से नोट कर सकते हो या उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, है ना। अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर भी कर सकते हो। डाउनलोडिंग का उसमें ऑप्शन हमने है वो कर रखा है, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करो। अगर जैसे ही कोई अपडेट आती है राजस्थान पुलिस की वैकेंसी को लेकर या डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म संख्या को लेकर के, तो अपन वीडियो जरूर बनाएंगे। फालतू के वीडियो ना देखें, ये टाइम आपका गोल्डन टाइम है और इसी टाइम को अच्छे से यूजफुल आप करोगे। अच्छे से अगर इस टाइम को आप यूज लोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आराम से सिलेक्शन निकाल लोगे। 2025 गोल्डन साल है। अब तक की अगर अपन पिछले 5, 10, 15 साल की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ आई है ना वो 2025 में आई है ना। और CM साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो बेरोजगार युवा थे उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ निकाली। तो भाई जो बंदा कर रहा है उसका थैंक्स बोलना चाहिए ना। तो CM साहब का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं वो आपके लिए निकाले। इतना अच्छा मौका आपके पास में है ना। तो देखो लास्ट टाइम है, अच्छे से तैयारी कर लो, राजस्थान पुलिस में आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट्स रह गया हो, कोई भी कमेंट रह गया हो, तो आप डायरेक्टली मैसेज व्हाट्सएप पे कर दो। यूट्यूब के कमेंट्स पे मैं रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ, वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव भी कमेंट होते हैं तो मैं उनको देख नहीं पाता हूँ। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई है वो कर दूंगा, ठीक है ना भाई। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में, ठीक है।